नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आयुर्वेदा चैनल में जिसका नाम है एंसेंट हर्ब ऑफ इंडिया। तो आज जैसे कि आपने देखा होगा, थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा, मैं आपको आज अस्थमा के बारे में फिर से बताना चाहता हूं कि हमने 3 साल पहले एक वीडियो डाला था जिसका रेस्पॉन्स हजारों लाखों लोगों ने, यानी कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है और हजारों लोगों की जान उससे बची है। अस्थमा की सबसे बेहतरीन दवा ये मेरे हिसाब से मानी जानी चाहिए और सब लोगों को यूज करना चाहिए इसको, क्योंकि अस्थमा अभी मौसम देखिए हो चुका है आपके बारिश का, और बारिश में जिनको भी अस्थमा है, श्वास है, दमा है, उनको बहुत परेशानी होती है। तो जो भी भाई बहन इस बीमारी से ग्रसित हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आंख बंद करके बिल्कुल आप इस दवा को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही वेरीफाइड दवा है, आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो आप इसको लेके मात्र 3 महीने में ही पुरानी से पुरानी अपनी अस्थमा और श्वास दमा रोग को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप इस दवा को बिल्कुल हमसे परचेज कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल, प्रिजर्वेटिव या कोई भी कृत्रिम वो यूज नहीं किया जाता है, केमिकल वगैरह। ठीक है, बिल्कुल प्योर है, निरापद है, आयुर्वेद है और भरोसे की दवा है, बहुत ही अच्छी है। 3 साल से हम इसको दे रहे हैं। लोग जिनको भी परेशानी थी, हजारों लोगों ने हमसे ऑनलाइन ऑर्डर किया। हमारी एक वेबसाइट भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हैं, डायरेक्ट हमसे कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं जिनको भी प्रॉब्लम है ये। तो ये जो दवा है मैं आपको बताऊं, ये है प्योर जड़ी बूटियों की। और जड़ी बूटियाँ ये नहीं कि सिर्फ आयुर्वेद के नाम पे आजकल जो ड्रामे चल रहे हैं, आयुर्वेद है और आपको दिखा दिया कुछ भी बना के प्रोडक्ट। नहीं, आयुर्वेद का मतलब है कि सिर्फ प्योर जड़ी बूटियाँ जो कि हमको नेचुरल रिसोर्स से, जंगल से प्राप्त होती हैं, उन्हीं को मैं यूज करता हूँ। मैं किसी तरह की कोई मार्केटिंग या उसमें विश्वास नहीं करता। मेरा काम है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। जो भी मुझे ज्ञान मिला है, जो भी अर्जित है मेरे पास आयुर्वेद का, उसके माध्यम से मैं आपकी हेल्प कर सकूं, मदद कर सकूं। और बहुत से लोगों का ये कहना रहता है कि आप पैसे से दवा देते हो, तो देखिए इसमें जो मेहनत लगती है, जो इसमें काम होता है आपके लिए, जो मैं काम करता हूं, उसमें जो खर्चा आता है मैं सिर्फ आपसे वही लेता हूं। मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता हूं। तो अस्थमा एक तरह की ऐसी बीमारी है जो कि हमारे वातावरण में जो धूल, मिट्टी, कण और जितने भी प्रदूषित वायु के जो कण होते हैं वो हमारे श्वास के द्वारा हमारे नलियों में पहुंच जाते हैं और वहां जाके इकट्ठे होते रहते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं वहाँ जमा होके, और फिर क्या होता है कि हमारी सांस की जो नलियां हैं उनको अवरुद्ध करते हैं, तो हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, और उसकी वजह से हमारे फेफड़े में जाके जमा हो जाता है पूरा कचरा, फिर बलगम बनने लगता है और उसके माध्यम से सांस लेने में दिक्कत होती है, सीने में जकड़न होती है। सुबह शाम तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि इंसान बहुत परेशान हो जाता है, उसके दम फूलने लगता है, छोटा सा काम भी कर ले तो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, थोड़ा सी कोई गलत न्यूज़ सुन ले तो घबराहट होने लगती है। तो इस तरह की जो सारी समस्या हैं ये आपके बॉडी को भी कमज़ोर करती हैं, आपका इम्यून सिस्टम भी इससे कमज़ोर होता है। तो इसलिए ये एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। तो बिल्कुल आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। आपको पंप के द्वारा, स्टेरॉइड जो देते हैं उनके द्वारा, उनसे क्या होता है कि आपकी उल्टा बीमारी बढ़ती है और आपको पेट की प्रॉब्लम तो समस्या 100% आ जाती है अगर आप ये एलोपैथी की दवा, अंग्रेजी दवा यूज करते हो तो, और ठीक होते नहीं हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है तो आपको लगता है मुझे फ़ायदा हो गया, लेकिन जीवन भर आपको वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। इसलिए आप जितना कोशिश हो सके तो इन चीज़ों से बचें। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो एलोपैथी में जाएं, ऑपरेशन ही कराना है, कुछ सर्जरी करानी है तो जाएं, अदरवाइज तो हमारे हजारों लाखों सालों से जब ये आयुर्वेद चल रहा है, और जो उसका काम भी आप जानते हो, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आयुर्वेद की आप ग्रंथों को जाके, आप बुक्स जाके पढ़िए, तो आयुर्वेद में आपको बहुत ही नाना प्रकार की ऐसी जो दवाएं हैं जड़ी बूटियों के माध्यम से मिल जाएंगी, जो आप घर पे ही भी अपना उपचार कर सकते हैं। बट बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के आप कोई भी दवा यूज ना करें, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उपविष के रूप में आती हैं, यानी कि विषैले पदार्थ भी होते हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कितना डोज लेना चाहिए, अगर किस इंसान को लेना चाहिए, तो उसके लिए आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। बाकी जो घरेलू नुस्खे आप यूज कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपनी इस दवा के बारे में, जिसका नाम है जड़ मुक्त गोली। हमने इसका नाम रखा है, हमारा ऑनलाइन पे आप वेबसाइट पर जाएंगे तो जड़ मुक्त गोली के नाम से मिल जाएगा आपको। और हम इसको बनाते हैं, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं उनके पाउडर बनाते हैं, उसको पाउडर बना के उसमें कुछ स्वरस होते हैं उनको मिलाते हैं आयुर्वेद का। और इसमें जो खास चीज़ है, हम इसको प्योर, देखो, नेचुरल तरीके से एक आयुर्वेद की जो गोलियां हैं वो बनाते हैं, और वो गोलियां हमारी बकरी के दूध मिला के, और बकरी के दूध में बहुत ही प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट और वो होते हैं
ठीक है। तो वो भी हमारी इसमें अस्थमा में बहुत हेल्पफुल होती है। तो हम देखिए, अगर आयुर्वेद के नाम पे आपको कोई प्रचार कर रहा है, आयुर्वेद के नाम पे आपसे बहुत प्रकार की एडवर्टाइजमेंट और ये कर रहा है, स्पॉन्सरशिप कर रहा है वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे, कहीं भी, तो मैं एक बात उनको खुला चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर वो आयुर्वेद है तो आयुर्वेद के नाम पे वो इस तरह से ही, जैसा हमारी प्राचीन प्रणाली आयुर्वेद की, जैसे मैं बना रहा हूँ उस तरह से बना के लोगों को दें, तो फिर उसको आयुर्वेद भी माना जाएगा। सिर्फ आयुर्वेद का नाम लेके तुम मार्केटिंग कर रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रखी हैं, तो ये सब आयुर्वेद नहीं है। आप कभी भी इनकी बोतल पे कहीं भी जाके देखिए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 0.002% प्रिजर्वेटिव, समझो, सोडियम बेंजोएट, ये क्या है, आपको ये कैंसर पैदा करते हैं। सोडियम बेंजोएट कैल्शियम से मिलकर कैंसर पैदा करता है। आप जितनी भी डिस्प्रिन लेते हो, इनसे आपको अस्थमा होता है, जीवन भर के लिए परेशान रहते हो। तो इसलिए आयुर्वेद है तो प्योर है, प्योर को ही आयुर्वेद मानना। जिस तरीके से हमारे ऋषि मुनि हमको सलाह देते आ रहे हैं, दवा बना के देते आ रहे हैं, तो बहुत ही नेचुरल तरीका होना चाहिए आयुर्वेद का। उस पर आप आयुर्वेद पर भरोसा करिए, और मेरे पे तो आप 100% भरोसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपसे जुड़ने का माध्यम ये है कि मैं आपकी मदद कर सकूं इस दुनिया में। जो भगवान ने मुझे, ऊपर वाले ने जो दिया है नॉलेज, मैं आपके साथ शेयर करके आपकी मदद कर सकूं, वही मैं कर रहा हूं। किसी को भी किसी प्रकार की और भी कोई समस्या है, हम बहुत तरीके की बीमारियों की दवा बनाते हैं, तो आप हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर कॉल नहीं लग पा रहा है तो, और अदरवाइज वेबसाइट पर जाके आप सीधा परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस गोली के आप लास्ट में मैं आता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। ये गोलियाँ आती हैं 1 महीने की 90 गोलियाँ, जिसमें हम 1 गोली सुबह खाली पेट लेना है, 1 दोपहर को खाना खाने के बाद, और 1 रात को सोने से पहले। गोली पानी से नहीं लेनी, गोली मुंह में सीधी डालनी है। जैसे हम टॉफ़ी को चूसते हैं बच्चे की तरह, तो उसको चूसते चूसते उसका अर्क हमारे अंदर जाना चाहिए, ताकि जो भी गंदगी हमारी नलियों में जमी पड़ी है उसके अर्क से वो धीरे धीरे छूट के बाहर निकल जाए, पेट में चली जाए, मलगम के द्वारा बाहर निकल जाए, बलगम के द्वारा बाहर निकल जाए, मल के द्वारा बाहर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही, और खाने में इसका टेस्ट बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया है। आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से बढ़ाती है ये। सांस लेने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। रात को सोने से पहले आप 1 गोली अगर चूसते सो जाते हो तो बड़े आराम से रात पर सोते हो, तो आपको रात में सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई घबराहट नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये 3 गोलियां हैं, समय मैंने बता दिया है आपको, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है। 3 महीने का ये कोर्स रहेगा। 3 महीने आपने कर लिया तो आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। ज़्यादा पुरानी है तो 1 आध महीने और ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके परहेज हैं, आपको ज़्यादा तेल नमक खटाई ये नहीं खाना है। ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ें, और जब आप फ़ोन पे बात करोगे तब भी आपको बता दी जाएंगी। तो अब देर मत करिए, मैं ये जो नंबर है इस पर तुरंत कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाके जड़ मुक्त गोली अस्थमा की खरीद सकते हैं, और किसी भी आपके भाई दोस्त रिश्तेदार, किसी कलीग फ्रेंड, किसी को भी ये समस्या है तो ये वीडियो आप उनके साथ छोटा सा काम कर दो, शेयर कर दो, ताकि वो इस दवा का फ़ायदा उठा सकें, इसका अपने जीवन में कुछ क्रांति ला सकें, वो ठीक हो सकें। क्योंकि एलोपैथी के चक्कर में रहेंगे तो उनको जीवन भर दवाई खाती रहनी पड़ेगी और परेशान भी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तुरंत कॉल करिए, और फिर मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। और जो भी आपको कोई क्वेश्चन है, आपके कुछ सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसको मैं पढ़ूंगा सबको और आपके जवाब भी दूंगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।